नूरुल आरफीन साहब जो एहतसाब का नारा पीटीआई ने निकाला और लगाया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, वो तो पूरा फ्लॉप सीन का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और वो किस तरह कि एहतसाब होता है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस जो सब लोगों का एहतसाब बराबर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में हो। लेकिन यहाँ सर तो एहतसाब हुआ भी ना, पीपल्स पार्टी का हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ, और किसका होना था? क्या देखिए पीटीआई का यहाँ भी होना था? देखिए यहाँ इंतकाम लिया गया, एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम हुआ और उसमें फ्लॉप हो गए। आपने शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी के मामले में अंदर किया, और जो एलएनजी का स्कैंडल आपका खुद अब जो बन गया है, जो आप फन्नस के माफिया को पाल रहे हैं, जिस तरीके से आपने जो है वो एलएनजी के मामलात को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसका क्या? वहां खामोशी है। आपने एहसन इकबाल को जो है फेडरल गवर्नमेंट के फंड से जो है वो स्कूल अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे अंदर कर लिया, लेकिन इसी तरह की मिसालें आपको अपने अंदर से मिलेंगी। तो यहाँ एहतसाब नहीं किया गया, यहाँ इंतकाम लिया गया। लिस्ट बड़ी, फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने फॉरेन फंडिंग केस बनाया इन पे, ये सॉरी टीटीओ का केस बनाया आपने शहबाज शरीफ पे, कुछ साबित ना कर पाए, लेकिन अपना आपका फॉरेन फंडिंग केस आ गया जिसमें रिपोर्ट भी जारी होगी कि हाँ भाई फॉरेन फंडिंग भी आई, ममनुआ फंडिंग भी आई। फिर आपने जो है वो छुपाए, आपने 18 से जायद बल्कि दर्जनों अकाउंट जो है कंसीलमेंट की। और दूसरी तरफ आपने एक वजीर आजम को जो है, जो मुंतखब वजीर आजम था, उसको आपने वो तनख्वाह लेने के ऊपर निकाल दिया जो उसने ली भी नहीं, वो जाहिर ना करने पे निकाल दिया। तो बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एहतसाब को एज अ आला, एज अ टूल इस्तेमाल किया गया हमेशा से, और पीटीआई उसकी बदतरीन शक्ल है। अब वो परेशानी इस चीज की है, जो इमरान खान को परेशानी है वो इस चीज की है। एहतसाब का नारा था वो फ्लॉप, मईशत का नारा था वो बिल्कुल बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रही है। कहा था हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ना एफबीआर में रिफॉर्म, ना पुलिस में रिफॉर्म, ना क्या कहते हैं आपका सर्कुलर डेट के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म। फिर आपने कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे, वो आप हमारी तख्तियां, जो हमारे प्रोजेक्ट से उन पे तख्ती लगाई जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि अब तो झगड़ा पड़ गया है, अब तो परवेज सर नहीं, खटक गया झगड़ने है। भाई वाली बात नहीं है। आज जो है ना, बड़ा अच्छा दिन है। संडे को मैं नहीं झगड़ता, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब, आप बहुत देर से। आखिरी पॉइंट जी जी जी। भाईजान, एक मिनट। अब मसला ये है कि अब इनका वो क्या कहते हैं, नूर आलम कहता है कि ये जो पहले 3 सफों में बैठे हैं ये काबीना, इनका नाम ईसीएल में डालो, फिर पाकिस्तान ठीक होगा। अब तो अंदर से फूट पड़ गई है भाईजान। ठीक है, रपड़ पड़ गया थोड़ा। देखिए ये चार्जशीट हमारी नहीं है, पूरी एक फहरिस्त है पीटीआई के मेंबरान की, जो कि शुरू होती है हालिया तौर पे परवेज खटक साहब से, जिसने अपने वजीर आजम से पूछा कि भाई तुम्हें वजीर आजम बनाया था, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो आगे से वजीर आजम ने कहा हमें ब्लैकमेल मत करो। तो वो उसने कहा भाई मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूं। तो वजीर आजम ने कहा फिर मैं ऑपोजिशन को हुकूमत दे दूं। ये हाल है। फिर आगे आते हैं अहमद जवाद साहब, जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि हमें खसूसी तौर पे बदतमीजी करने पे शाबाशी दी जाती है, इनकरेज किया जाता है कि वाह भाई तुमने आज बड़ी बदतमीजी की, और कोई कंसेंसस नहीं है। वन वे ट्रैफिक के फैसले एक तरफ होते हैं और जो मौज जाए। फिर नूर आलम साहब ने कहा, जो ये अभी दोहरा रही थी मेरी जो बहन कॉलीग पीपल्स पार्टी से, वो नूर आलम साहब की बातें दोहरा रही थी कि ये अगले 3 वाले जिम्मेदार हैं। इसी तरह मोहसिन बेग साहब ने बड़े इंकशाफात किए। यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एडहॉक पॉलिसी की बात अभी ये मेरे पीटीआई के भाई कर रहे थे, एडहॉक पॉलिसी तो हमें मरी सानहे में नजर आई कि जहां कोई पॉलिसी ही नहीं थी। एडहॉक पॉलिसी तो हमें जब आपने चौथा वजीर खजाना लगाया तब नजर आई, जब छठा फाइनेंस सेक्रेटरी नजर आया तब नजर आई, जब आपने 7वां एफबीआर का चेयरमैन लगाया तब नजर आई एडहॉक पॉलिसी। एडहॉक पॉलिसी तो आपका वतीरा है कि जब शुगर को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, जब आटे को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, तब नजर आई। जब एलएनजी आप टाइमली नहीं प्रोक्योर कर सकते, उसको एडहॉक पॉलिसी कहा जाता है। जब यूरिया की शॉर्टेज आ जाए वो एडहॉक पॉलिसी होती है। भाई पॉलिसी तो आपने बनाई नहीं, दूर से भी नहीं गुजरी। सर आपको शायद नहीं इल्म के मेरे मसीहा ने एक मरतबा फिर देर से ही सही मगर यूरिया वाली बात का नोटिस ले लिया है। अब हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है।